लेट्स वी कंटिन्यू आवर टॉपिक। आज का जो टॉपिक मेरा है वो है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग इन प्रोपोर्शनल कैपिटल। मींस कैपिटल एडजस्टमेंट का एक टॉपिक है जिसमें पार्टनर की कैपिटल गिवन नहीं है, तो उसकी कैपिटल निकालने के लिए हम फर्स्ट मेथड अडॉप्ट करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। द इलस्ट्रेशन नंबर 73 है, न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पर ए और बी पार्टनर है, उनका रेशो 2:1 गिवन है मेरे पास है। देखिए बैलेंस शीट गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिजर्व फंड, ए बी की कैपिटल है, एसेट साइड है। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप 1 अप्रैल 2018। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1 और सी ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब सी को कैपिटल लानी है, वो भी प्रोपोर्शनेट और इन एडजस्टमेंट के बाद। देखिए यहाँ पर गिवन क्या है कि सी ब्रिंग 10,000 इन कैश एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट शो कर रहा है कि वो ला रहा है, लेकिन कैपिटल गिवन नहीं है, वही हमें निकालनी है। प्रोविजन डाउटफुल टैक्स रिड्यूस बाय 2,000 है, रिवोल्यूशन का पॉइंट है। ओल्ड टाइप राइटर है 2600 अपीयर नहीं है बुक्स के अंदर, उसको रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्डेड एसेट है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मीन्स पेटेंट की जितनी वैल्यू खत्म हो गई है। और 2% डिस्काउंट टू बी रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, और हमें क्रेडिटर से 2% डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। तो एक छोटा सा देख लेते हैं हम रिवोल्यूशन कैसे बनना है। देखिए पेटेंट वैल्यूलेस है तो एसेट डिक्रीज हो जाते हैं हमारे पास। अगर प्रोविजन डाउटफुल डेट पे बनाएंगे तो रिड्यूस करेंगे तो कम हो जाएगा प्रोविजन इंक्रीज करेगा तो 2 में, डिक्रीज करेगा तो y में। टाइप राइटर रिकॉर्डेड नहीं, आप रिकॉर्ड करेंगे। एंड देन ऑन क्रेडिटर्स पे है, तो डिस्काउंट जब क्रेडिटर्स पे होगा तो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो 400। तो इनका डिफरेंस में प्रॉफिट आ गया जो कि मुझे ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कैपिटल की तरफ मूव करते हैं। देखिए मैंने आपको जो कैपिटल का फॉर्मेट बताया था 1 to 10 आइटम्स, उसको आपको करना क्या है, उसमें 7 नंबर की आइटम स्किप करेंगे क्योंकि वो हमें फाइंड आउट करनी है। आपको 1 to 6 यानी 1 to 10 तक आइटम को कंप्लीट कर लेना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है, कैपिटल गिवन है, रिजर्व्स गिवन है, रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट गिवन है, और जो प्रीमियम है वो ए को जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो सैक्रिफाइस रेशियो है जो हम कैलकुलेट करेंगे वो सब ए ने ही सैक्रिफाइस किया है। देखिए ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है। जब हम माइनस करके देखते हैं तो सिर्फ ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी नहीं कर रहा, तो जितना भी प्रीमियम का अमाउंट है हम ए को देंगे। देखिए 1 to 10 आइटम कंप्लीट करने के बाद अब देखिए सी का कॉलम हमने छोड़ रखा है, इसमें कुछ भी नहीं है, कैपिटल निकालनी है। अब बैलेंस शीट ही कर लेंगे नंबर 10 की आइटम, और इसको आगे फर्दर ब्रॉड डाउन करेंगे और एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, हमें वैल्यू फॉर्म बनाना है, ये वर्किंग नोट में बनाएंगे। आप वैल्यू फॉर्म यानी कि फॉर्म ए बी एंड सी 1 लेते हैं, लेट करेंगे, इसमें सी का शेयर निकाल देते हैं 1/6, तो 5/6 ए और बी की कैपिटल बचेगी, ए और बी का प्रोपोर्शन बचेगा। अब आप इससे वैल्यू फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल करेंगे, 6/5 करेंगे और ए एंड बी की कैपिटल लेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट। तो आपने जो कैपिटल एडजस्टमेंट कर रखी है ना, जो सी डी बनाया है फिर आगे ब्रॉड डाउन किया है, इसी का टोटल करेंगे और इससे वैल्यू फॉर्म बनाएंगे। तो वैल्यू फॉर्म टोटल आएगी 1,14,000। अब आप चाहे तो इसमें ए और बी की कैपिटल माइनस कर दीजिए तो सी की कैपिटल आ जाएगी। अगर आप दूसरी तरह से यूज़ करना चाहते हैं तो वैल्यू फॉर्म में से सी का शेयर निकाल लीजिए 1/6, 19,000। कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लीजिए, इससे आपकी सी की जो कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए इसमें हम कैश का वर्किंग नोट भी बना लेंगे। हमारे पास ओपनिंग कैश नहीं है, सी का कैपिटल 19,000 एंड उसका प्रीमियम 10,000, टोटल 29,000 हमारे पास आया कैश में। और हमारे पास एक बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है जो हमें लेस कर देना है। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट कब होता है, जब हमारे पास बैंक में पैसे नहीं होते तो तभी ओवरड्राफ्ट, अगर हम पैसे का यूज़ कर रहे हैं तो ओवरड्राफ्ट तभी फैसिलिटीज़ मिलती है। लेकिन जब आपके पास कैश आ जाता है तो आप इसी कैश में से ओवरड्राफ्ट को रिमूव कर सकते हैं और कैश के बैलेंस में आप लिखेंगे 14,000। तो कैश में कितना आएगा, एसेट में 14,000। देखिए जैसे हमने यहाँ ब्रॉड डाउन किया है, एंड देन जो आपके पास कैपिटल निकालेंगे तो बाय बैंक 19,000 सी के कॉलम में आ जाएगा। लास्ट में बैलेंस शीट ही करेंगे तीनों का, ए 60, बी 35 एंड सी 19,000। एंड देन उसके बाद आप क्या करेंगे, अपनी बैलेंस शीट को रिवाइज करेंगे। बैंक में अपने 14,000 शो करना है जो कि अभी मैंने आपको वर्किंग नोट में बताया, 14,000 का अमाउंट शो करेंगे। डेटर में से प्रोविज़न लेस हुआ था वो करेंगे, डिक्रीज़ हुआ है वहाँ पर। स्टॉक कोई चेंजेस नहीं, बिल्डिंग मशीनरी टाइप राइटर अनरिकॉर्डेड था, इसको रिकॉर्ड कर लिया है। क्रेडिटर पे डिस्काउंट मिला वो माइनस करके हम शो करेंगे, और कैपिटल ए बी एंड सी हम बैलेंस शीट में शो करेंगे।
ये फर्स्ट पॉइंट था जिससे हम प्रोपोर्शनल कैपिटल फाइंड आउट कर। टाइप ऑफ जो कैपिटल फाइंड आउट करने का जो टेक्निक होता है वो क्या होता है कि अगर हम क्वेश्चन में गिवन होता है कि मिस्टर सी का जो 1/5 शेयर होगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। देखिए यहाँ वैल्यू फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें कंबाइंड कैपिटल अगर वर्ड लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मीन्स कंबाइंड कैपिटल, तो ए एंड बी की कैपिटल जो होगी उसका 1/5 पार्ट निकाला जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है। एंड थर्ड वन में देखिए इलिस्ट्रेशन पर 79 में थर्ड टाइप का जो कैपिटल फाइंड आउट करना होता है, यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो एक ही पर्सन की है, मिस्टर रेमंड्स की। तो यहाँ सीमन जो है वो मेरे पास न्यू पार्टनर आता है और फर्दर हम लोग वैसी ट्रीटमेंट जो हमारे पास गिवन है रीवैल्यूएशन का कैपिटल का। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए क्या है कि सीमन टू ब्रिंग इन फर्दर कैश टू मेक हिज कैपिटल इक्वल टू दैट रमन आफ्टर मेकिंग देयर इन द एडजस्टमेंट मेंशन अबाउट। देखिए सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो रेमंड्स का कैपिटल होगा वही उसके इक्वलेंट ही हमारे पास सीमन का कैपिटल होगा। तो आपको करना क्या है, देखिए आप रेमंड्स का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए और उसके जितनी कैपिटल होगी CD उतना कैपिटल ही हमारा सीमन का भी होगा। तो ये थर्ड पॉइंट। देखिए मैंने आपको 3 वे बताए हैं जिससे हम कैपिटल फाइंड आउट करते हैं, एक प्रोपोर्शनेट, एक कंबाइंड कैपिटल एंड इक्वल टू। 3 ही पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। यहाँ पर ABC पार्टनर गिवन है 653 के लिए, इनका कैपिटल इनकी बैलेंस शीट अवेलेबल। देखिए बैलेंस शीट में ABC की कैपिटल और कुछ एसेट्स हमारे पास हैं। फर्दर D एडमिट हो रहा है और कुछ पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड भी है। मैं आपको फोकस सब इसकी कैपिटल पे ही करना है। D शुड ब्रिंग इन 14,700 एज इज कैपिटल, उसकी कैपिटल है, और उसका जो गुडविल का अमाउंट है प्रीमियम का है वो 14,070 एज शेयर ऑफ गुडविल। देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मली है जैसे हम लोग करते आए हैं। ये 7th एडजस्टमेंट के ही बेस है जिससे हमें कैपिटल एडजस्ट करना है, रीएडजस्ट करना है। डेट आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ D कैपिटल। देखिए ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को भी एडजस्ट करेंगे D के बेसिस पे। जब हम D का कैपिटल वैल्यू फॉर्म पे निकालते हैं तो ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को भी तो एडजस्ट करना चाहिए। मीन्स उनको भी अपनी कैपिटल अगर एक्सेस है तो निकाल लेगा, अगर कम है तो और लेकर आएगा। तो ही शेयर in business actual cash to be paid off or brought in old partner as the case may be। यानी वो कैश लाएगा या ले जाएगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस पे कि उसकी फॉर्म में कितना अमाउंट इन्वेस्ट है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए 1 to 10 पॉइंट्स तक। देखिए ये तो रीवैल्यूएशन का पॉइंट हो गया हमारे पास जिसमें हमने प्रॉफिट गिवन है। तो प्रॉफिट हमने A, B एंड C में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। अब हम कैपिटल की तरफ मूव करते हैं तो इनका कैपिटल 1 है, कैपिटल B ब्रॉ डाउन है, जनरल रिजर्व है, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, उसका कैपिटल D का उसका प्रीमियम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाई रेशो में। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है वो राइट ऑफ करेंगे एंड बैलेंस CD करेंगे। इस बैलेंस CD को आपको ब्रॉ डाउन करना, ठीक है। अब तक हमने वैल्यू फॉर्म बनाई थी A, B, C के बेसिस पे और D का कैपिटल फाइंड आउट किया था। अब हम वैल्यू फॉर्म बनाएंगे D की कैपिटल के बेस पर। देखिए इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करना ज़रूरी है। देखिए जब तक न्यू रेशियो फाइंड आउट नहीं होगी तब तक हम उसकी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो कोई सा भी मेथड उसके अंदर जो भी होगा आपको न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी होगी एंड देन फिर हम लोग वैल्यू फॉर्म बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ D कैपिटल। तो D का शेयर कितना है 1/8 और वैल्यू फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई 8/1, तो ये वैल्यू फॉर्म बन गई। अब आपको करना क्या है, इस कैपिटल को इनकी न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो ये इनकी चारों की कैपिटल आ जाएगी, ये हमारी बैलेंस CD होगी। फिर उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए ये तो हो गया बैलेंस शीट का बैलेंस ब्रो डाउन। अब हमने वैल्यू फॉर्म से जो कैपिटल फाइंड आउट की है उसको नई रेशियो में बांटा है जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अब देखिए ये इनकी एक्चुअल कैपिटल होनी चाहिए, रिवाइज कैपिटल। तो अब हम करेंगे क्या, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अगर किसी का अमाउंट ज़्यादा है तो वो राइट ऑफ कर लेगा, अगर किसी का कम है तो वो ब्रिंग करेगा, लेकर आएगा। तो हमने A ने भी राइट ऑफ करना है, B ने भी राइट ऑफ करना है और C को ब्रिंग करना है। D में कुछ नहीं आएगा क्योंकि D के बेसिस पे तो हमने बनाया। तो जब हम कैश को रिवाइज करेंगे
ओपनिंग कैश में डी की कैपिटल, डी का प्रीमियम प्लस सी की कैपिटल जो लेकर आ रहा है, ब्रिंग कर रहा है, ऐड करते हुए ए और बी की जो विड्रॉल कैपिटल है वो माइनस करेंगे, फिर हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है 24,920 का, ठीक है, 24,920 शो कर रहा है ना ये। तो ये ओपनिंग कैश में ऐड करने के बाद कैपिटल प्लस प्रीमियम और प्लस सी का कैपिटल माइनस करेंगे ए एंड बी का। स्टूडेंट्स एक टॉपिक हमारे पास लीव लैग हो गया था, हिडन गुडविल। देखिए हिडन गुडविल फाइंड आउट कैसे करनी है कि अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ना वैल्यू ऑफ फर्म बनाने का, बिल्कुल वैसे ही है। आपको करना क्या है, पहले 1 to 6 आइटम तक सारी कैपिटल एडजस्ट कर लीजिए ओल्ड पार्टनर्स के लिए। फिर जो सी का जो हमारे पास कैपिटल होगा उससे वैल्यू ऑफ फर्म बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल में हमारे पास गिवन है, उसकी सी की कैपिटल 24,000 है, उसका शेयर 1/4 है, तो 4/1 करके 96 कर लिया। अब आपको करना क्या है, इसमें ए बी एंड सी, देखिए ए की कैपिटल यहाँ गिवन है 30,000, बी की 20,000, ये आफ्टर एडजस्टमेंट है 1 to 6, प्लस सी की कैपिटल 24, तीनों की कैपिटल माइनस कर देते हैं और वैल्यू ऑफ फर्म ज़्यादा है, जो डिफरेंस आएगा वो गुडविल आएगा। इसको हम बोलते हैं हिडन गुडविल। बस इसमें से आप उसका शेयर निकाल लीजिए और जैसा भी मेथड है कि ब्रिंग इन कैश है तो कैश वाला करेंगे, डज नॉट इन कैश है तो वैसा ही कर लेंगे, फिर सी करंट कर लेंगे। तो आपको ये सॉल्व कर लेना है।